तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास अशोक राजपथ पे एक व्यक्ति को गोली मार के जख्मी कर दिया गया था, जिनका इलाज के क्रम में देहांत हो गया। उसमें टीम के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया और 24 घंटे के अंदर इस केस का उद्भेदन कर लिया गया और 48 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों तक पुलिस पहुंच गई है। इसमें जो घटना हुई थी, इसमें जो मृतक हैं उनकी जो बड़ी बेटी हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज़ था और ये बार बार इसका विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 2022 के आसपास में दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई थी, लेकिन इसके लिए इनके पिता जो मृतक हैं वो तैयार नहीं थे और कुछ दिन पहले भी और काफ़ी दिनों से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। इसमें इनके द्वारा 2 व्यक्ति का साथ दिया गया, आकाश उर्फ कल्लू और मोहम्मद अली, जिनके द्वारा शूटर का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें आदित्य कुमार और निरंजन कुमार। आदित्य कुमार के द्वारा गोली चलाई गई थी और निरंजन कुमार जो मोटरसाइकिल आगे से चला रहे थे। इसके अलावा इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसके भी हम लोग वो भी मिल चुका है। उसमें गोलियां जो बची हुई हैं वो भी मिल गई हैं। उसी हथियार से 3 राउंड फायर किया गया था। भागने के क्रम में और भागने से पहले के हम लोगों को साक्ष्य मिल गए हैं इसमें, और इसमें करीब टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था, FZ मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। ये चोरी का मोटरसाइकिल मिला है इसमें। इसके अलावा 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस हम लोग को मिल गया है इसमें। 8 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करते हुए चार्जशीट करेंगे। 1.5 लाख का उसमें दिया गया था उसमें सुपारी, जिसमें से अभी केवल 10,000 रुपये दिए गए थे और बाकी घटना करने के बाद लोग इधर उधर भाग गए थे। और इसमें हुआ था कि जब ये मामला शांत पड़ जाएगा तो बाकी पैसे दिए जाएंगे। नहीं, अभी तक जो हम लोग आया है इसमें आया है कि बेटी का प्रेम प्रसंग जरूर था इसमें, लेकिन इस घटना में उनका अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है इसमें। तो AC मैकेनिक हैं, वो AC रिपेयर करते हैं और AC का अपना काम धंधा करते हैं इसमें। उनकी पूर्व से शादी है, उनके बच्चे भी हैं। ये उनकी दूसरी शादी थी। सर, कोर्ट मैरिज कब हुई थी? 2022 के आसपास बताया गया है। 8 लोग साथ रहते थे। 2022 में ये लोग कुछ समय के लिए साथ में रहे थे, लेकिन इनके पिताजी के द्वारा इसको रोका जा रहा था और अभी वो अपने पिताजी के साथ रह रही थी। ये जो शूटर है, ये कहाँ के, इनका आपराधिक इतिहास है? ये जो शूटर हैं ये सभी आसपास के क्षेत्र के आलमगंज के ही रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और इनका भी आपराधिक इतिहास हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग खंगाल रहे हैं इसमें। बेटी का नाम क्या है सर? ये उचित नहीं होगा अभी बताना इसमें। सर, बेटी का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अभी शोकाकुल परिवार है और लोगों से बयान भी लिया गया है इसमें। जो बेटी अपने बात बताई थी उसके हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ये जो व्यक्ति जो सोनू है, जो षड्यंत्र करता है, ये घटना के थोड़े बाद भी वहाँ पहुँचे थे और हमदर्दी जताने की कोशिश भी किए थे, लेकिन अभी हम लोगों को इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि बेटी के द्वारा भी षड्यंत्र में साझेदारी की गई। सर, बेटी कुछ करती थी, किसी प्रोफेशन? बेटी पढ़ाई कर रही थी वो, और वो B.Ed की पढ़ाई चल रही थी, उनकी करने वाली थी हाजीपुर वगैरह में पे कहीं पे बात बताया गया है। और इसमें इनके द्वारा सोनू जो है, इनके द्वारा पैसा भी देने की बात हुई थी। कब ये प्लानिंग रची गई थी? रेखी कितना दिन से? ये कुछ दिन पहले, मतलब घटना 13 तारीख को घटना हुई है, उसके 1-2 दिन पहले ये सोनू जब बात कर रहे थे तो उनके पिता के द्वारा इसको अपोज किया गया और शायद बताया गया कि घर में मारपीट भी की गई। इस बात से काफ़ी क्षुब्ध थे ये और 3 दिन पहले के आसपास में ये षड्यंत्र को रचा गया। लड़की की शादी 2022 में हो चुकी थी और लड़की चाहती थी कि वो नौकरी करके इसके साथ रहे।